आज हम लोग शब्दों की सामान्य अशुद्धियां देखेंगे कि शब्द शुद्ध शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं और अशुद्ध शब्द किस तरीके से रहते हैं, हमें छांटना रहता है। इसमें देखिए आपका शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द को देखकर पहचानना रहता है। अगर आपके पेपर में किस तरीके से अशुद्ध शब्द को शुद्ध के रूप में लिखने के लिए कहता है और हम उसी को आज देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका कुछ दिया है शब्द, यहाँ पे देखिए दिया है शब्दों की सामान्य अशुद्धियां तथा उनके शुद्ध रूप। मतलब अशुद्ध रूप एग्जाम में दे देता है। अभी हम लोग 12 क्वेश्चन रखे हुए हैं, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं किस तरीके से रहता है और हमें शुद्ध लिखना रहता है। यहाँ पे देखिए आपका अशुद्ध शब्द दिया है, ये आपका अशुद्ध शब्द है, इधर आपका शुद्ध शब्द दिया है। हम लोग अशुद्ध से शुद्ध लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे पहला दिया है, देखिए अभ्यस्त। अब देखिए अभ्यस्त नहीं, अभ्यस्त रहेगा। अभ्यस्त इस तरीके से लिखा जाता है। फिर अनिष्ठ, यहाँ पे अनिष्टर है। अध्ययन इस तरीके से नहीं, अध्ययन इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया जाए इस तरीके से अध्ययन, तो समझ लीजिएगा ये अध्ययन गलत है, आपका यह जो है डबल रहता है, इसलिए आपका ये अध्ययन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अनाधिकार, यहाँ पे अनाधिकार हो जाएगा। अनुकूल का अनुकूल हो जाएगा। इस तरीके से आपका देता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अभ्यर्थना लिखा है, यहाँ पे अभ्यर्थना लिखा है। आशीर्वाद का देखिए मात्रा यहाँ पे किस तरीके से स में है, लेकिन आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपका आगामी है, फिर आपका आगामी है। धरना इस तरीके से न लिखकर अंधेरना इस तरीके से आपका लिखा जाता है। फिर आपका अधीन नहीं है, होता है उस वो आपका अधीन। यहाँ पे आपका अधीन नहीं, अधीन होता है। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और शब्द लिए गए हैं। यहाँ पे अनुसांगिक नहीं, अनुसांगिक होता है। यहाँ पे देखिए अनुसांगिक किस तरीके से लिखा गया है और यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। यहाँ पे आ का मात्रा रहेगा। अनुयायी नहीं, अनुयायी होता है। यहाँ पे आँख का, यहाँ पे आँख में चांद वाला मात्रा रहता है, ये आपका गलत है, ये वाला सही है। यहाँ पे फिर इसी तरीके से शब्द आपके दिए हुए हैं, आप लोग इसे देखिएगा। हम लोग चलते हैं, आपका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग के लिए कुछ रखे थे। ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, कुछ शब्दों का करते हैं प्रैक्टिस। ये सब आपका दिया, यहाँ पे देखिए ये सब आपके इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए अशुद्धि शब्द ये है, अशुद्धि शब्द ये है। ये देखिए कपटी, कपटी आपका जल्दी में मात्रा है। यहाँ पे देखिए कपटी इस तरीके से लिखा जाता है। फिर कौशल्य में बड़ा सा रहता है, छोटा सा नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए आपका दिया है छोटा सा, इसमें दिया जबकि बड़ा सा। फिर आपका क्यारी का क्यारी होता है, क्यारी। फिर आपका है गरिष्ठ, आपका गरिष्ठ होता है। फिर गृहीता, ग्रहिता इस तरीके से होता है। गणित आपका गणित होता है। गृहस्थी, गृहस्थी होता है। घनिष्ठ आपका घनिष्ठ होता है। चार दीवारी का चार आपका चार दीवारी होता है। चार दीवारी जैसे आप भोजपुरी भाषा में यूज करते हैं, चार दीवारी नहीं, वो चार दीवारी होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया है चतुर्मुखी, फिर आपका चतुर्थमुखी दिया है। चिन्ह नहीं, चिन्ह होता है आपका। चसु आपका चसु होता है। ज्योति आपका नहीं, ज्योति होता है। ज्योत्सना इस तरीके से आपका ज्योत्सना लिखा जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ये आपका ज्येष्ठ है, यहाँ पे ज्येष्ठ इस तरीके से लिखा जाता है। फिर तड़ित, तड़ित त पे आपका हलंत रहेगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए आपका दिया है द्वंद्व, द्वंद्व आपका द्वंद्व में इस तरीके से आपका द्वंद्व का मात्रा रहता है, इस तरीके से आपका द्वंद्व लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए द्वंद्व का किस तरीके से लिखा गया है। फिर त्याज, त्याज होता है आपका त्याज। फिर आपका तालाब, तालाब इस तरीके से लिखा जाता है, एक तालाब है, एक तालाब है। फिर आपका दधीची है, दधीची, दधीची का छोटी ई का मात्रा रहेगा। फिर तिमिर, तिमिर इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपका निरपराधी, निरपराध, निर्दयी आपका निर्दय, इस तरीके से निर्दय होता है। हम लोग आगे चलते हैं। आपका फिर आपका पुण्य किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताया गया। यहाँ पे देखिए पुण्य लिखा जाता है। फिर पूज्य का पूज्य, पूजा का आपका पूजा। परिस्थिति इस तरीके से परिस्थिति लिखा जाएगा। प्रशंसा आपका इस तरीके से होगा। फिर प्रतिकूल, प्रतिकूल। मुहूर्त,
मुहूर्त, इस तरीके से स्टूडेंट आपका लिखा गया है। यहाँ पे प्रसंग, यहाँ पे देखिए प्रसंग, यहाँ पे प्रसन्न लिखा गया है। मुमूर्ष, मुमूर्ष, विभीषिका, विभीषिका, इस तरीके से लिखा जाएगा। वाल्मीकि, आपका वाल्मीकि, इस तरीके से लिखा जाएगा। स्टूडेंट मेरा यहाँ पे एक रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग देखिए कि एग्जाम में किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक कराया जाता है। नहीं तो हम भी डायरेक्ट आपका प्रैक्टिस ही कराते, लेकिन आपको पता नहीं चलता ना किस तरीके से आपका आता है। शुद्ध भी पूछ देता, अशुद्ध भी पूछ देता, तो आपका सीधा प्रैक्टिस चलता, तो आप लोग कंफ्यूज रहते। इसलिए आपको ये रखकर बता दिया गया है कुछ शब्द यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं सीधा प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन एक दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। हम लोग अशुद्ध अशुद्ध दोनों देखें, इसमें से हमें बताना है शुद्ध कौन सा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है अधिकार, जबकि आपका होता है अधिकार, यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका देखिए वाहिनी, यहाँ पे वाहिनी, आपका वाहिनी में एक और मात्रा रहेगा, इस तरीके से आपका वाहिनी लिखा जाता है। फिर आपका स्मरण, आपका ये भी गलत है। आपका बी, आपका मैथिली, आपका सही लिखा गया है। शुद्ध शब्द आपका मैथिली हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं आपका सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। यहाँ पे शब्द शुद्ध है। यहाँ पे देखिए परिस्थिति किस तरीके से आपका लिखाएगा, इसमें यही पूछा गया है। अब आपका परिस्थिति किस तरीके से लिखते हैं, अब आप चारों ऑप्शन छोड़ दीजिए, पहले आप खुद से लिखिए कि परिस्थिति कैसे लिखाता है, तब आपको समझ में आएगा। अब आप परिस्थिति लिखेंगे तो आपका अब आपका स रहता है परिस्थिति, इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर एक राइट ऑप्शन के रूप में आ रहा है। परिस्थिति आपका ऐसे लिखा जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देख लेते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अत्याधिक, अत्याधिक, देखिए यहाँ पे अत्याधिक दिया, जबकि होता है अत्याधिक, ये आ का मात्रा नहीं रहेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपका भी अत्याधिक राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखिए वाल्मीकि का आप हम अभी पीछे कराए हैं कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द वाल्मीकि कौन सा है, इसमें से आप लोगों को बताना है। अब वाल्मीकि का क्या होता है, वाल्मीकि, आपका क का जल्दी आता है, इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे देखिए बी आपका राइट है, बी आपका वाल्मीकि शुद्ध शब्द है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, इसमें बताना है हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए, यहाँ पे देखिए अयोध्या, ये तो होता नहीं है। अयोध्या, ये भी नहीं होता है। अयोध्या, ये तो होता है। अयोध्या आपका सही शब्द है, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा अयोध्या में कौन सा सही शब्द है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। प्रतीक्षाया, आपका अशुद्ध, यानी अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना है स्टूडेंट हम लोग को। यहाँ पे देखिए आपका प्रतीक्षाया सही शब्द है। जगन्नाथ आपका सही शब्द है। निरोग आपका सही शब्द है। नवमंडल आपका यही गलत है। छठे का भी यही गलत है और आपका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही अशुद्ध है, नवमंडल। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध, यहाँ पे देखिए रामायण लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए दिया है रसायन, आपका ये गलत है, इसलिए आपका अशुद्ध बोला, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। विस्मरण भी सही है, पर्याप्त भी सही है, प्रदर्शनी भी सही है। आपका जो गलत है यहाँ पे यही गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है। अब हमें शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पे ज्योत्सना में देखिए यहाँ पे न लगा रहता है अलग, इसलिए ये भी गलत दिया है। ज्योत्सना आपका आप लोग को लिखने आना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आपका मुहूर्त, यहाँ पे देखिए स्वाभाविक, ये आपका सही है, ये आपका 8वें का स्वाभाविक सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है। यहाँ पे प्रतिकूल में मात्रा इस तरीके से रहता है, आपका पहला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कालिदास, यहाँ पे देखिए दिया है परीक्षण, आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षण आपका सही है, पूरी तरीके से लिखा गया है सही के रूप में। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में ही फंसाने की कोशिश किया है, शुद्ध यानी शब्द बताना है, वो आपका लैंग्वेज में थोड़ा उलझाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 10वें का देखेंगे, अगर पराग्य, परागमय, यहाँ पे दिया है परागमय, यहाँ पे देखिए पूरा म दे दिया है, आपका पहला ही राइट हो जाएगा, क्योंकि परागमय में आधा म रहता है, आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की शुद्ध, यहाँ पे वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की? जजरीत, जजरीत आपका सही है कि जजरीत सही है? इसमें से हमें बताना है जरीत सही है या जर्जरीत सही है। ये 4 ऑप्शन 11 के आपके दिए गए हैं। अगर हम लोग कोई शब्द लिखते हैं इस तरीके से जर्जरीत, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन आएगा। जजरीत आपका गलत हो जाएगा, ए र इसमें दिया ए भी गलत हो जाएगा। इसमें मात्रा इधर से दिया है जबकि मात्रा इधर से होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे प्रादुर्भाव शुद्ध शब्द है या प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, इस तरीके से आपका 4 शब्द दिए गए। अगर हम लोग देखें, अगर आपका ऑप्शन बी देखिए, आपका प्रादुर्भाव इस तरीके से आपका लिखा, ये आपका 12 का भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर इस तरीके से वीडियो आती रहती हैं जो आपके नवोदय इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी आसानी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।